सड़क सरकारी जमीन के बाद अब तो कब्रिस्तान में भी कब्जा हो रहा है। पहले कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा गया, फिर उस जगह अवैध तरीके से दुकानें बना दी। जानते हैं यह अतिक्रमण किसी और ने नहीं बल्कि खुद कब्रिस्तान की देखरेख कर रहे अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने ही किया। बस फिर क्या, वक्त की जमीन पर अवैध तरीके से हुए इस निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आखिर कहां कब्जे वाले भाईजान ने कब्रिस्तान तक को नहीं बख्शा, देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। पीले पंजे ने अपने एक प्रहार से पहले टीन शेड को उड़ाया, फिर पक्के निर्माण को ताश के पत्तों की तरह ढहाया और इस तरह बुलडोजर ने कब्रिस्तान को भाईजान के कब्जे से आजाद करवा दिया। हैरानी आपको भी हुई होगी, आखिर कैसे भाईजान ही कब्रिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं? आखिर कैसे कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध निर्माण बना सकते हैं? तो ध्यान से देख लीजिए इन तस्वीरों को जो यूपी के हरदोई से सामने आई है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से दुकानें बनाई गई थी। कुछ दुकानें टीन शेड की बनी थी तो कुछ दुकानों का पक्का निर्माण हो रहा था। लिहाजा प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की जमीन पर बनी दुकानों को तहस नहस कर दिया। ऐसे में सवाल है, कब्रिस्तान की जमीन पर भाईजान कब्जा कर अवैध निर्माण करते रहे और कब्रिस्तान के इंतजामिया कमेटी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिर क्यों? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और वो वक्त वो कहा गया जो स्कूल, कॉलेज और मंदिरों की जमीन पर दावा ठोकने से नहीं हिचकता। लेकिन कब्रिस्तान की जमीन पर खुलेआम हुए कब्जे पर चुप्पी क्यों साध रखी थी? क्योंकि प्रशासन के मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी जिसकी देखरेख अंजुमन इस्लामिया कमेटी करती थी। आरोप है कि अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने अवैध कब्जे पर मुहर लगाई, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को तुड़वाकर दुकानें बनवाई गई और फिर दुकानें मुस्लिम समुदाय को आवंटित कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि जो जमीन यानी कब्रिस्तान की जो जमीन थी उसको कब्रिस्तान के रूप में ही यूज किया जा सकता था, इसका लैंड यूज नहीं बदला जा सकता था। यही वजह थी कि नगर पालिका ने पहले इन दुकानों को हटवाने के लिए नोटिस जारी किया था और फिर एक FIR भी नगर पालिका की ओर से दर्ज कराई गई थी जिसमें साफ तौर पर यह जिक्र किया गया था कि ये दुकानें अनाधिकृत हैं और इनको यहाँ से हटा लिया जाए। लेकिन इन दुकानों को जब नहीं हटाया गया तो आज नगर पालिका की टीम पुलिस बल के साथ यहाँ पर बुलडोजर के साथ पहुंची और इन 5 दुकानों को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। दावा है कि अंजुमन इस्लामिया के सदर मोहम्मद खालिद और सचिव मोहम्मद हफीज ने बिना किसी परमिशन के कब्रिस्तान की जमीन का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन दर्ज है उसका उपयोग बदला नहीं जा सकता। बिना जिलाधिकारी की अनुमति के, वक्फ बोर्ड की अनुमति के यहाँ पे दुकानों का निर्माण किया गया। पूर्व वर्ष में भी, वर्ष 2023-24 में भी यहाँ पे निर्माण किया गया था जिसको नगर पालिका द्वारा प्रशासन के सहयोग से ढहा दिया गया था। उसके बावजूद पुनः इन्होंने इस प्रकार का दुष्चेष्टा की है जिसको बार बार कहने के बाद इन्होंने नहीं हटाया तो नगर पालिका ने संज्ञान लेते हुए इस अतिक्रमण को हटा दिया है। बस फिर क्या, प्रशासन ने पहले तो दुकानदारों को नोटिस थमाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए और जब प्रशासन के आदेश की अनदेखी की गई तो फिर प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और इसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन।